गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक एसी जनरेटर। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्या है एसी जनरेटर। तो ये एसी जनरेटर है क्या, एक तरह जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हैं इसी का क्या है, एक टेक्निकल यूज है। मतलब एक लार्ज स्केल पर यूज किया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंडीशन को, तो हम उससे एसी जनरेटर को फॉर्म करते हैं जिसका हम फिर लार्ज स्केल पे यूज कर सकते हैं। तो एसी जनरेटर मीन सिंपली इफ ही जनरेट अल्टरनेटिंग करंट। एसी जनरेटर क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करेगा। तो ये करता क्या है, इसमें फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे होता क्या है, एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंस एनर्जी कंजर्व होता है, होता क्या है यहाँ एसी जनरेटर में कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये एसी जो जनरेटर है जिससे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट किया जाता है, इसका हम प्रिंसिपल देखेंगे फिर। तो प्रिंसिपल क्या है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े हैं कि व्हेन फ्लक्स थ्रू ए कॉइल चेंजेज, व्हेन फ्लक्स थ्रू ए कॉइल चेंजेज देन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इट एंड इंड्यूस्ड करंट इन फ्लो इन द सर्किट। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि जब किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज किया जाएगा तो उसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और उसमें तब इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी। अब हमें इसका अदर पार्ट क्या क्या है, जैसे एसी जनरेटर पहला प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, फिर इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे कि एसी जनरेटर के क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन और कैसे उसमें वर्किंग परफॉर्म होता है। तो ये हमारा फिगर है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एसी जनरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए मेन पार्ट्स क्या होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा जिससे हम नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर लेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू मैग्नेट। और इसके बाद इसमें एक आर्मेचर कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है क्या है, इसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं, जो इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है रोटेट करेगा जिससे इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। अब इसके बाद आर्मेचर कॉइल का है जो टू एंड्स है, जैसे ये इसका पहला एंड यहाँ से इससे कनेक्टेड है, तो दोनों एंड दो स्लिप रिंग से कनेक्ट होंगे। तो ये हमारे एक स्लिप रिंग है और ये दूसरा स्लिप रिंग है। ये स्लिप रिंग ब्रशेस से कनेक्ट होंगे, फिर उसके बाद हम आउटपुट ले लेंगे। तो ये इतने इसमें पार्ट्स हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ये जो एंड है इस स्लिप रिंग से कनेक्ट है और ये जो दूसरा एंड है आर्मेचर कॉइल का इस स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। ये जो एंड कॉइल पार्ट है इस कॉइल का वो इसी स्लिप रिंग क्या है रोटेट करेगा और इस ये दूसरा वाला इसमें रोटेट करेगा। इससे क्या होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ आगे आउटपुट में मिलेगा। तो इसको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग नोट करने के लिए इसमें क्या क्या पार्ट्स हो जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्किंग में, तो हम देख रहे हैं इट कंसिस्ट ए कॉइल माउंटेड ऑन ए रोटर शाफ्ट। तो जो आर्मेचर कॉइल है उसको घुमाने के लिए क्या होगा, एक रोटर शाफ्ट कनेक्ट रहेगा जिससे कि ये आर्मेचर कॉइल का पार्ट क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा। लाइक एक्सटर्नल एजेंट होगा जो इस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करेगा जिससे इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ये फैराडे लॉ से ईएमएफ क्रिएट होगा और इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी जिसको हम ये दोनों आउटपुट से गेन कर लेंगे। तो ये हो गया इसमें। इसके बाद द कॉइल इज मैकेनिकली रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, द कॉइल इज मैकेनिकली रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय सम एक्सटर्नल मीन्स। एक्सटर्नल एजेंट से क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। इसके बाद क्या है, द रोटेशन ऑफ द कॉइल काज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट टू चेंज, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल। द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट बाय मीन्स ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेज। तो ये इसके क्या है कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हो जाएंगे और वर्किंग के। अब इसमें क्या, व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड, अब मान लिया एट एनी टाइम कॉइल का रोटेशन शुरू कर दिए हैं, तो मान लिया किस स्पीड से घूम रहा है, इट इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। द एंगल थीटा, तो
एंगल जो होगा मान लीजिए तो कितना बन रहा है थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द एरिया वेक्टर ए एट एनी इंस्टेंट टी इज थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, एज्यूमिंग थीटा इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0। मतलब कि जब हम कॉइल को रोटेट करेंगे किससे भी, एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो जो उसमें एंगल फॉर्म होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, जो किसके किसके बीच एंगल होगा, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर ए। तो एट एनी इंस्टेंट उसकी वैल्यू क्या होगी, टाइम टी पर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इसका वैल्यू हो जाएगा। और यह हम एज्यूम करेंगे कि एट टी इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से कॉइल घूम रहा है। तो आफ्टर टाइम टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो यही है कि अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो टी टाइम बाद कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, जहाँ थीटा है क्या, इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर ए, दोनों के बीच क्या है एंगल है। और ये हम एज्यूम किया है टी इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें पार्ट आते हैं कि हमें पता चल गया तो हम निकालेंगे सबसे पहले कि एट एनी टाइम टी पर कितना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा ये हम निकालें अगर, तो हमारा वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा। डिफिनीशन से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए कास थीटा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो बी ए कास ओमेगा टी। ये हमारा टाइम टी पर इतना फ्लक्स पास हो रहा है, टेन इंस्टेंट टाइम टी पे। तो अब हम फैराडे लॉ का यूज करके क्या निकाल सकते हैं कि उस टाइम टी पे ईएमएफ क्या होगा। तो क्या निकालेंगे, यूजिंग फैराडे लॉ क्या वैल्यू होता है हमारा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यहाँ से क्या करेंगे, इसमें फाई की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करेंगे। डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, बी ए कास ओमेगा टी। तो हम देख रहे हैं बी और ए टाइम के साथ कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ये कितना हो जाएगा, माइनस एन बी ए, बाहर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन के, तो डिफ्रेंशिएशन के अंदर क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कास ओमेगा टी। तो कास ओमेगा टी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन ओमेगा टी। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एन बी ए और इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमें वैल्यू लास्ट एक्सप्रेशन मिला। यहाँ से अगर हम देखें तो एन बी ए और ओमेगा ये सब कांस्टेंट है, खाली वेरिएबल साइन ओमेगा टी है। तो अगर इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस करें हम तो ये हमारा हो जाएगा ई एम एफ इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, वेर ई एम इक्वल टू क्या है, एन बी ए ओमेगा। ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है ई एम से डिनोट करेंगे और ई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ। यही इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ। यही ई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ को रिप्रेजेंट करेगा। एट एनी टाइम टी, जैसे थीटा 90 डिग्री और 270 डिग्री पर क्या है, हमें ई एम एफ का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से हमें ई एम की वैल्यू ये देख लिया। तो ई इक्वल टू हमारा जो ई एम एफ है ई एम साइन ओमेगा टी है। हम जानते हैं साइन क्या है, एक पीरियाडिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच वेरी करती है। यहाँ से अगर हम देखें तो जो ई एम एफ क्रिएट हुआ है ये भी क्या है, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग
वैरी करेगा, मतलब पीरियोडिक होगा। जैसे डीसी में प्लस माइनस कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, यहाँ पे एसी में क्या होगा, प्लस और माइनस क्या है, टाइम के साथ वैरी करता रहेगा पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन। तो ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया इंडिविजुअल में आपका। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दें, तो हियर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो अगर इसकी वैल्यू हम रख दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू ई एम साइन 2 पाई न्यू इंटू टी। अब न्यू है क्या यहाँ पे, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जनरेटर कॉइल। इसको नोट कर लेंगे हम, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ जनरेटर कॉइल। जो जनरेटर कॉइल उसका फ्रीक्वेंसी है। तो हम देख रहे हैं ईएमएफ डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन की वैल्यू लार्ज है कि स्मॉल है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर हम इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करें तो सिंपली इस तरह से मिलेगा ये वैल्यू हमारा, इंडिविजुअल ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करें हम ओमेगा टी का ईएमएफ के साथ ग्राफ, तो इस तरह से साइन फंक्शन में हमारा वेरिएशन आएगा। और यहाँ पे ये प्लस ईएम को डिनोट करेगा और ये माइनस ईएम को डिनोट करेगा। ओके, थैंक यू।